जय श्री कृष्ण और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धी गंगा में। और मैं आपका भूमरेश नोडियाल आज एक रोचक टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपने महाभारत के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आपने महाभारत के विषय में बहुत सारी ऐसी कथाएं भी सुनी हैं, ऐसे बातें भी सुनी हैं जो कि लोक प्रसिद्ध है, अर्थात संसार में प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। और वो रहस्य क्यों बनी है, क्या कारण है उसका ये है कि किसी ने उस चीज़ को बताया नहीं है, या फिर जो महाभारत में जो घटित हो चुका है वो उसी समय समाप्त हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसको जो लोगों के सामने लाना, प्रस्तुत करना था या लोगों के सामने दिखाना था, वो किसी कारणवश, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे आक्रांता आए कि जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को छिन्न भिन्न कर दिया, जला दिए, तो इस कारण से ऐसी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ पाई। लेकिन मैं भी फिर भी कोशिश करके एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लाया हूँ कि जो महाभारत के विषय में प्रमुख रूप से उसका स्थान है। आपने देखा होगा कि महाभारत 18 दिन तक उसका युद्ध चला। इस युद्ध में लास्ट में 18 ही योद्धा बचे हुए थे, ठीक है, और 18 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध में थी। अब ये जो 18 जो नंबर है, ये नंबर क्यों रखा गया, या फिर किस सोच के कारण 18 दिन तक युद्ध हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं। तो चलिए फिर आज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। ये सभी को पता है कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो कौरव और इसमें पांडव थे। कौरव जो कि धर्म की ओर थे और पांडव जो धर्म अर्थात श्री कृष्ण के साथ थे। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण के साथ थे। कृष्ण जबकि पांडव के साथ थे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि धर्म किसके साथ होता है, जहां ईश्वर होता है वहीं धर्म होता है। तो इस कारण से अर्जुन लोग श्री कृष्ण के साथ थे, क्योंकि ये सब जो चक्र चल रहा था युद्ध का, वो तो श्री कृष्ण के द्वारा ही तो चल रहा था। उसमें कर्ता ही श्री कृष्ण है, मारने वाले भी श्री कृष्ण है और मरने वाले भी श्री कृष्ण है। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई हैं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ। कि महाभारत का युद्ध हुआ और साथ ही साथ गीता का अमृत तुल्य उपदेश भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आज उस उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आज उसका उपदेश सभी इंसानों को प्राप्त हो रहा है। उस अमृत धारा में सभी स्नान कर रहे हैं। द्वापर युग धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, धर्म का युद्ध भी कहा जाता है, और कुरुक्षेत्र में लड़ने के कारण इसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने हुए थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। जो ये खतरनाक युद्ध हुआ, ये 18 दिनों तक चला, और 18 दिनों तक श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। उससे पहले भी देते थे, लेकिन प्रमुख रूप से इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। और साथ ही साथ अर्जुन के रथ में जो ध्वजा थी, उसमें हनुमान जी ने भी उनका साथ दिया। अब जो ये युद्ध हुआ, ये 18 दिनों तक ही क्यों चला, इसका क्या कारण था? युद्ध का संख्या 18 से संबंध तो महाभारत का है। महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक ही क्यों चला, उसका कारण क्या है? दरअसल महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। अभी जो 18 संख्या है, इसका कारण क्या है कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत ग्रंथ लिखा है वो 18 दिनों में पूर्ण हुआ, और 18 दिनों में पूर्ण होने के कारण ही जो युद्ध हुआ वो भी 18 दिनों तक चला।
दिव्य दृष्टि से उस युद्ध को देख लिया था और उस युद्ध का पूरा वर्णन उन्हें महाभारत में कर दिया। तो इस कारण से जितने भी जो भी घटनाएं महाभारत में जो घटित हुई हैं वो पहले से ही लिखी गई थी। और 18 दिनों तक कि ये युद्ध 18 दिन तक होगा, 18 लोग बचेंगे। तो गीता का उपदेश है वो 18 अध्यायों में विभक्त है। तो 18 अध्यायों में विभक्त होने के कारण ही यही है कि वेद व्यास जी ने महाभारत को पहले से ही लिख दिया था। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में, और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुई। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो जो घटनाएं हुई, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया, जो एक रहस्य था, जो छुपा हुआ रहस्य था, वो मैंने आपको बताया। इसलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।